हाय गाइस, वेलकम सनराइज मेडिसिन में। आज हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में आर्टिकेरिया के बारे में बात करेंगे। आर्टिकेरिया क्यों हो जाता है, क्या कारण है और इसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्योंकि क्या होता है, मौसम बदलने पर स्किन पर अचानक खुजली और फिर जलन और शरीर में छोटे छोटे लाल चकत्ते उभर आते हैं। तो ये क्यों आते हैं, इसके क्या कारण है, आर्टिकेरिया के बारे में बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो को आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़, मुझे आपसे एक शिकायत है, आप हमारे वीडियो देखते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छी जानकारी के लिए। और जानकारी अच्छी लगती है तो और भी लोगों को शेयर करिए। चलो आर्टिकेरिया के बारे में समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में, आखिर ये होता क्या है। देखो क्या होता है दोस्तों, आर्टिकेरिया क्या होता है, एक स्किन डिसीज है, ठीक है ना। यानी कि खास तौर पर ये क्या होता है, जब मोस्टली क्या होता है दोस्तों, जो मौसम चेंज होता है अचानक, तो स्किन में अचानक तरीके से खुजली और शरीर पर छोटे या बड़े लाल कलर के चकत्ते उभरने की शिकायत देखने को मिलती है। यानी ये इसकी से जुड़ी एक ऐसी समस्या है जिसपे हम इसे पित्ती भी बोलते हैं, कि यानी पित्ती उछलना। यानी कि किसी भी कंडीशन में एक एलर्जी कंडीशन हो जाती है, बॉडी के अंदर लाल चिकट्टे पड़ जाते हैं। यानी अब जहाँ जहाँ आप खुजली जो चलेगी वहाँ वहाँ अगर आप खुजालोगे तो जिस तरह खुजालोगे उसी तरह पे लाल चिकट्टे टाइप के पड़ जाते हैं। तो इस तरह का जो पेशेंट होता है, खुजली और जलन लाजिमा होती है, इसमें बहुत परेशानी होती है। और ये क्या होता है दोस्तों, किसी किसी को खुजली जो होती है कुछ मिनट बाद या कुछ समय बाद ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है, लेकिन इसीलिए ही इसे डॉक्टर के पास नहीं जाते और वो बाद में फिर उभर के आती है और ये समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। यानी ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक समझ में आया। अब आर्टिकेरिया जो होता है आखिर होता क्यों है, ये पित्ती आखिर उछलता क्यों, कारण जानते क्यों, कारण जानते। तो पित्ती जो उछलना होता है दोस्तों, एक आपको मैंने बताया कि स्किन डिसीज संबंधित है। ये मुख्य रूप से क्या होता है, जो हमारे ब्लड के अंदर जो खून का जो होता है ऑक्सीडाइज जो होता है, इनप्योरिटी नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, एक हार्मोन्स बहुत जल्दी जल्दी ये बनाने लगता है। अगर हार्मोन्स एक ऐसा हार्मोन्स बनाने लगता है जिसकी वजह से एक एलर्जी रिएक्शन होता है, ठीक है ना। इसे ही हम आर्टिकोरिया बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है, इससे पीड़ित व्यक्ति को अचानक स्किन पर बहुत ज़्यादा जलन होगी, खुजली भी बहुत होगी और बाद में छोटे या बड़े लाल चकत्ते देखने को मिलते हैं। और इसका प्रभाव जो होता है दोस्तों कुछ मिनट बाद खत्म हो जाता है, उसके बाद में अपने आप ये ठीक हो जाता है और बाद में ही कुछ समय बाद ये उभर कर आता है, लंबे समय तक आता है, ठीक है ना। तो ये इस कारण निकलता है, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सप्लाई होता है उसमें इम्प्योरिटी हो जाता है, अशुद्धता हो जाती है, और उसकी वजह से हार्मोन्स जो होते हैं, एलर्जिक हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं, ठीक है ना। यानी हिस्टामाइन इतनी ज़्यादा बनेगा बॉडी के अंदर, उतनी ज़्यादा खुजली बॉडी के अंदर होगा। तो एंटी हिस्टामिन को ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके खुजली बंद होगी। अब ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, ये जो समस्या जो होती है लाल चकत्ते और छोटे बड़े, ये एक एलर्जी जो लाल चकत्ते जो बॉडी पे पड़ते तो हैं ही है, लेकिन एक समस्या और इसमें उभर के आती है, किसी किसी को व्यक्ति को क्या सांस लेने में भी दिक्कत आती है। यानी उनके जो होते हैं अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, और अस्थमा वाले के लिए भी ये बहुत क्रिटिकल होता है, एंटी एलर्जी, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों ये क्या कारण क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अधिक ठंड लग रही है, यानी कि ठंड का जब मौसम आता है तो अचानक वो ठंडे में अगर हो, यानी ठंडे प्रदेश में हो और अचानक वो गर्मी प्रदेश में चले जाता है जहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से ये लाल इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद अधिक पसीना आने की समस्या जिनको होती है उनको भी होता है, और उसके बाद भी उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उनसे कमज़ोर की वजह से उनके इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है कोई भी व्यक्ति, ठीक है। और उसके बाद में कुछ किसी मेडिसिन का रिएक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से भी लाल इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में पानी में अधिक समय तक रहने के कारण भी होता है। क्या होता है, कभी कभी किसी कोई व्यक्ति है जो मतलब किसान वगैरह है, जो पानी में ज़्यादा काम करने का रहता है, उनको 8-8 10-10 घंटे खड़े रहते हैं पानी में, तो उनको वजह से भी ये कारण होता है, पानी में ज़्यादा समय तक जो रह रहे हैं उनके भी, ठीक है। अब बात कर ले मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके लक्षण क्या क्या है, ठीक है। तो पित्ती के लक्षण ये है, तो सबसे पहले आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट खुजली होना, बहुत तेज़ खुजली होगी, लाल इकट्ठे हो जाएंगे, त्वचा पर सूजन के साथ जो चकत्ते नज़र तो आते हैं, और जहाँ जहाँ आप खुजालते हो वहाँ वहाँ पर लाल इकट्ठे उभरने लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद में छोटे छोटे चकत्ते आपस में मिलकर एक बड़े चकत्ते का रूप ले लेते हैं, ये इनके सिम्टम्स है, ठीक है ना।
ठीक है। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, व्यक्ति को इतनी तेज खुजली चलती है, वो खुजा खुजा के परेशान हो जाता है, तो उस खुजालने पर खरोच आने लगती है, जिससे त्वचा में सूजन आने लगती है। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, आंखें, पलकों में और होठों में भी सूजन आ जाती है इसमें। ठीक है। तो ये इसके लक्षण है जो हमें इसे देख के पहचान सकते हैं कि भाई ये पित्ती उछलने लगी है, यानी आर्टिकेरिया है। ठीक है। होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अब ट्रीटमेंट क्या होगा, इसमें क्या इलाज दिया जाएगा। देखो, एंटी एलर्जिक मेडिसिन चलाई जाएगी, इसमें स्टेरॉइड मेडिसिन भी चलाई जाएगी, और अगर बहुत ज़्यादा खुजली तेज चल रही है तो इसमें इंजेक्शन भी दिया जा सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलाएंगे इसमें एंटी एलर्जिक है, तो एंटी एलर्जिक को एंटी हिस्टामिन को ब्लॉक करना पड़ेगा। बॉडी के अंदर जो हिस्टामिन हार्मोन जो बन रहा है उसको ब्लॉक करना पड़ेगा, तो उसके लिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन दी जाएगी। मोन्टुलोकोस्ट लिवोसिट्रिजिन का कॉम्बिनेशन में यह दिया जाएगा, या फिर मोन्टुलोकोस्ट फेक्साफेनाडाइन, इन दोनों में से किसी एक टैबलेट को चलाया जाएगा। ठीक है। इससे क्या हुआ, खुजली कंट्रोल हो जाएगी, बहुत मात्रा में खुजली कंट्रोल होगी, क्योंकि हिस्टामिन को ब्लॉक कर देगा। ठीक है। उसके बाद में अगर ये नहीं दे सकते तो हाइड्रोक्सीजीन 25 mg की टैबलेट है, ये भी आप दे सकते हो। ठीक है। तो इन तीनों में से किसी एक टैबलेट को आप चला सकते हो सुबह शाम 4 से 5 दिन तक। ठीक है। लेकिन एक इसमें सावधानी रखना है, अगर आप मोन्टुलोकोस्ट लिवोसिट्रिजिन का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं तो आप उसमें क्या होता है, नींद आती है, सेडेटिव रहता है, तो किसी व्यक्ति को गाड़ी वगैरह अगर चलाने नहीं देना, उसको अगर किसी हाइट वगैरह पर काम नहीं करने देने की सलाह देना है, ये देना, तो उसको बेड रेस्ट करना है इसमें कुल मिला के। ठीक है। अगर दे रहे हो तो ये काम नहीं कराना उनसे। ठीक है। ठीक है। उसके बाद में स्टेरॉइड देना पड़ेगा। स्टेरॉइड में तो आप कोई भी स्टेरॉइड दे सकते हो दोस्तों, बीटामेथासोन दे सकते हो। ठीक है ना। ओमनिकाटी टैबलेट आती है 10 mg में, वो दे सकते हो। तो ठीक है, तो बीटामेथासोन 0.5 mg का टैबलेट ये आपको देना है। ठीक है। ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक टैबलेट देना है, आपको सुबह शाम चलाना है, 4 दिन तक चलाना है। ठीक है। अब उसके बाद में इसमें टॉपिकल ही आपको देना है। टॉपिकल एक लोशन है, वो लोशन भी आपको देना पड़ेगा इसमें, लैक्टोकेलामाइन। ठीक है ना। इससे क्या होता है, जब व्यक्ति खुजाता है तो खुजाने पर क्या होता है, स्किन जो होती है इंजरी हो जाती है, थोड़ा सा यानी खरोच हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये लोशन लगाने पर कंट्रोल हो जाएगा। जहाँ जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर आप लगाइए और खुजली बिल्कुल इसमें कंट्रोल हो जाएगी इस लोशन से। ठीक है। अगर बहुत तेज़ खुजली चल रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, तो उसमें फिर एक इंजेक्शन आता है, वो इंजेक्शन एविल करके इंजेक्शन है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ये हम दे सकते हैं ताकि उसको बेस्टली आराम मिल जाएगा। ठीक है। होप दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।